डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम आपको खास तौर से बताएंगे रागी, जौ, खीरा और तरबूज के बारे में, और साथ ही जानेंगे मई महीने के दौरान ग्वार और ज्वार के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर पे। तो आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। शुक्रवार को जॉलीग्रांट पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। किसानों की समस्याओं पर हुई खास बातचीत। ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में रहा उतार चढ़ाव, औसत मासिक भाव में देखने को मिली तेजी। मई महीने के दौरान ग्वार के भाव में रही उठापटक। मई महीने के चौथे हफ्ते के दौरान ग्वार का औसत साप्ताहिक भाव रहा 5,123 रुपए। ज्वार और ग्वार के ट्रेंड पर नजर डालने से पहले आइए जानते हैं क्या है आज की खास खबर। जी हां, बता दें आपको कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के 8वें दिन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जॉलीग्रांट का दौरा किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जॉलीग्रांट के किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। क्या कहा उन्होंने इस दौरे के दौरान, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ये कृषि विभाग का, वैज्ञानिकों का, केवीके का कार्यक्रम है किसानों के बीच जाने का, और कहीं रिसर्च हो वो सीधे कैसे किसानों के पास रियल टाइम में पहुंचे, ये जरूरी है। और इसलिए हमने वैज्ञानिकों से कहा कि भाई निकलो लैब से। एक तरफ साइंटिस्ट लैब में बैठे रिसर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान खेत में खेती कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, लेकिन दोनों कभी मिलते ही नहीं, तालमेल नहीं था जाता। हमने तय किया लैब में रिसर्च करने वाला लैंड पे पहुंच जाए, लैब टू लैंड जोड़ दी जाए, किसान और वैज्ञानिक एक हो जाए। कृषि मंत्री राज्य के भी निकले, केंद्र के भी निकले, वैज्ञानिक निकले, बीसी निकले, यूनिवर्सिटी के लोग निकले, और फिर खेती बाड़ी कृषि करने का काम करें। तो जाना अभी आपने कि क्या कहना है हमारे माननीय मंत्री महोदय का। उनके द्वारा यही हमारे किसानों तक जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं कि अब उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, समाधान पहुंचाने के लिए सीधा वैज्ञानिक विशेषज्ञ उनके घर तक पहुंचेंगे। सीधा बातचीत होगी, समस्याओं को सुना जाएगा, समझा जाएगा और उस पर शोध करके समाधान उन तक जल्द से जल्द पहुंचाने का भरपूर प्रयास भी किया जाएगा। इसी अभियान का यही उद्देश्य है। हम उम्मीद करते हैं इसे सफलता जरूर मिलेगी। बढ़ चढ़कर इस पर सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं और किसानों को और साथ ही साथ खेती किसानी के क्षेत्र को विकसित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी दिशा में हम भी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ज्वार का जो बाजार है वो किस तरह से कार्य कर रहा है। जी हां, इन दोनों ज्वार के भाव की जो चाल है वो क्या है। बीते एक महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव जो है किस तरह के रहे हैं, इस पर आइए डालते हैं एक नजर। बता दें मई महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। जी हां, मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार का भाव जो है 2,954 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के भाव में गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद ज्वार 73 रुपए गिरकर 2,881 रुपए पर आ गया। इसी तरह से तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के भाव 18 रुपए लुढ़ककर 2,863 रुपए पर हुए। वहीं आपको बता दें चौथे हफ्ते के हाल के बारे में, तो यहां पर ज्वार के भाव में नरमी दर्ज की गई और ज्वार यहां 112 रुपए सुस्त होकर
बढ़कर 2,751 रुपए पर आ गया। तो आपने देखा उठापटक का दौर देखने को मिला है यहाँ पर। वहीं बात करें हम मई महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की चोटला मंडी की, तो यहाँ पर इन दिनों आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। यहाँ पर ज्वार के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। एक मार्क नेट के मुताबिक मई महीने की 2 तारीख को चोटला मंडी में ज्वार का बाजार भाव 3,750 रुपए रहा। 8 मई को इसके सौदे बिना किसी घटत बढ़त के 3,750 रुपए पर ही बने रहे, जबकि 17 मई को इस दौरान ज्वार के भाव में गिरावट देखने को मिली और ज्वार 250 रुपए नरम होकर 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं बात करते हैं 31 मई की, तो यहाँ पर इस दौरान ज्वार के भाव में 250 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद ज्वार फिर से 3,750 रुपए पर जा पहुंची। तो देखा आपने घटत बढ़त का दौर लगातार यहाँ पर बना रहा। वहीं आपको बता दें कि अप्रैल महीने के मुकाबले मई महीने में ज्वार के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 2,826 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अप्रैल महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 45 रुपए की तेजी आई और भाव 2,871 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो देखा आपने यहाँ पर अप्रैल और मई के दौरान इसका जो औसत मासिक भाव है वो किस स्तर पर बना रहा है। अब आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं, क्या माहौल रह सकता है, किस तरह का कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, आइए इस पर विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का। तो अनुज जी, अभी हमने ट्रेंड देखा है, घटत बढ़त का दौर जो है इसके बाजार में बना हुआ है, क्या आगे भी यही रहेगा या फिर कुछ बदलाव होगा? देखिए, ज्वार अगर आप देखेंगे तो मोटे अनाजों में महत्वपूर्ण रोल रखता है और हमने देखा है कि इसके जो भाव है वो काफ़ी मिले जुले रहे हैं। हालांकि हमने अगर हम ओवरऑल देखें तो भावों में नरमी देखी गई है क्योंकि इसकी पैदावार बढ़ी है। और अगर आप साथ साथ देखेंगे तो जिस तरीके से लास्ट ईयर भी हमने मानसून देखा था और इस साल भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मानसून एक्सपेक्टेशन है, तो लग रहा है कि उसकी वजह से आगे भी जो उसकी पैदावार है वो बढ़ सकती है। हालांकि मोटे अनाजों में ज्वार की डिमांड भी बढ़ी है, मगर साथ साथ जो पैदावार है वो भी पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ी है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि फिलहाल अभी भाव थोड़े मिले जुले रहेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ी बहुत नरमी भी यहाँ देखने को मिले। फिलहाल छोटी अवधि में भावों में हमें लगता है कि मिला जुला कारोबार रहेगा। बिल्कुल, तो हाल फिलहाल में मिला जुला कारोबार आप कह रहे हैं देखने को मिल सकता है, आगे नरमी रह सकती है। तो ऐसे में किसान क्या बिकवाली करके चल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि किसान अगर छोटी अवधि के लिए है तो रुक के चले, मगर हाँ लंबी अवधि में उनको बिकवाली करनी चाहिए क्योंकि लंबी अवधि में पैदावार बढ़ेगी, मंडियों में आवक बढ़ेगी तो उससे भाव नरम होंगे। तो छोटी अवधि के लिए तो कैरी कर सकते हैं, जो भी उछाल मिले वहाँ पर अपनी जो फसल है उसको बेच के निकल सकते हैं। बिल्कुल, तो लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं तो बिल्कुल बिकवाली करके चलना ही सही रहेगा। आगे नरमी का अनुमान जताया जा रहा है। ज्वार की बात हो गई, आइए अब ऐसी ही बात करते हैं ग्वार की। बता दें आपको कि इन दिनों ग्वार के भाव की चाल किस प्रकार है। बीते एक महीने के दौरान ग्वार के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह से रहे हैं, इस पर नजर डालते हैं। मई महीने के दौरान ग्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। बता दें कि मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान ग्वार का जो बाजार भाव है 4,750 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे हफ्ते के दौरान ग्वार के भाव में आपको बता दें कुछ बदलाव देखने को मिला। यहाँ पर 25 रुपए की बढ़त हुई और 4,775 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया, जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान ग्वार के भाव में फिर से तेजी देखने को मिली और इसका जो बाजार भाव है 138 रुपए चढ़कर 4,913 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। बात करते हैं चौथे हफ्ते की, तो यहाँ पर ग्वार के भाव में उठाव दर्ज किया गया और ग्वार यहाँ पर 210 रुपए चढ़कर 5,123 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंची। तो देखा आपने कि लगातार यहाँ पर कुछ अच्छे या फिर कहीं सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। वहीं मई महीने के दौरान ग्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की सिद्धपुर मंडी में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिल रही है। जी हाँ, सिद्धपुर मंडी में ग्वार के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। एक मार्क नेट के मुताबिक मई महीने की 2 तारीख को सिद्धपुर मंडी में ग्वार का बाजार भाव 4,302 रुपए प्रति क्विंटल है रहा। वहीं आपको बता दें 8 मई को इसके सौदे 30 रुपए चढ़े और 4,332 रुपए इसका प्रति क्विंटल जो बाजार भाव है दर्ज किया गया, जबकि 17 मई को इस दौरान ग्वार के भाव में फिर से उछाल आया और 318 रुपए चढ़कर इसके बाजार भाव 4,650 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। वहीं बात करते हैं 31 मई की, तो यहां इस दौरान ग्वार के भाव में 490 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद ग्वार
4,160 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो आपने देखा कि किस तरह से उतार चढ़ाव का रुख बना रहा है। वहीं आपको जानकारी दें कि अप्रैल महीने के मुकाबले मई महीने में ग्वार के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। जी हां, अप्रैल महीने के दौरान इसका जो औसत मासिक भाव है 4,912 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगर हम मई महीने की बात करते हैं तो इस दौरान ग्वार के सौदों में 113 रुपए की तेजी आई और जो बाजार भाव है 5,025 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। तो आपने देखा यहाँ पर अनुज जी कि किस तरह से बदलाव देखने को मिला है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो किस तरह का नजरिया लेकर चल सकते हैं, क्या बाजार भाव रह सकता है आगे? देखिए, ग्वार एक अहम कमोडिटी है और हमें लगता है कि यहाँ पर अगर हम एक प्राइस आउटलुक की बात करें तो हमें यहाँ पे तेजी का अनुमान लगता है, क्योंकि ऑलरेडी भाव काफ़ी गिर चुके हैं, तो सेंटिमेंटल भी खरीदारी देखने को मिल सकती है। और साथ में हम देख रहे हैं कि जो ग्वार का यूसेज है, ग्वार गम का यूसेज है, ग्वार का यूसेज है, वो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में अब होता हुआ दिखाई दिया है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि काफ़ी क्रॉप की पैदावार हुई है, मगर उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल यूसेज है वो यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि छोटी अवधि में हमें लगता है कि भाव सीमित दायरे में रहेंगे क्योंकि मानसून सामने है, बट हाँ, मानसून के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसकी डिमांड है वो पिकअप हो सकती है और इंडस्ट्रियल यूसेज की वजह से भावों में एक तेजी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो हमारा भी अगर हम बात करें तो लंबी अवधि में हमें लगता है कि ग्वार के भावों में तेजी देखने को मिलेगी। साथ में जिस तरीके से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है या फिर जो वैश्विक कारण है अब धीरे धीरे सुलझते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, उससे काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। तो लंबी अवधि में हमें लगता है कि भावों में तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो अच्छे बदलाव का ही यहाँ पर हम अनुमान लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में इसका फायदा कैसे उठाएं हमारे किसान, सलाह क्या देंगे आप? हमें लगता है कि किसानों को ग्वार को होल्ड करना चाहिए, थोड़ा लंबी अवधि का व्यू बना के चलें। लंबी अवधि में हमें लगता है कि भावों में तेजी आ सकती है, तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं हमारे किसान, जिससे आगे आने वाली तेजी का लाभ आप निश्चित तौर पर ले सकते हैं। ग्वार के बाद आइए अब नजर अरहर के बाजार भाव पर। गुजरात की जंबूसर मंडी में अरहर का बाजार भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि आपको उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का हाल बताएं तो अरहर 9,880 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही कानपुर मंडी में अरहर के सौदे 7,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी जो बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जी हाँ, ऐसे ही हाल आप जान सकते हैं अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में इनाम के माध्यम से। जी हाँ, इनाम एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं वहां का हाल जान सकते हैं। अलग अलग जिन्सों की क्या स्थिति बनी हुई है, किस में बढ़त हो रही है, किस में घटत हो रही है, इसका हाल आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे बैठे ही हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी आप हासिल करिए और निश्चित तौर पर ये आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इनाम की बात होगी, इसके साथ बताएं वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी खीरा और तरबूज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे तरबूज के बारे में, लेकिन पहले बात खीरे की। बता दें आपको कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। शुक्रवार के दिन मंडियों में खीरे के सौदे उठा पटक के साथ हुए। खीरे पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गर्मी सीजन के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक बनी हुई है। एकमार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की पानीपत मंडी में बीते गुरुवार को खीरे का भाव रहा 1,200 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और खीरा 1,200 रुपए पर बना रहा, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान खीरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 5 जून को खीरे का भाव रहा 1,750 रुपए। 6 जून को इसके सौदे 1,250 रुपए उछलकर 3,000 रुपए पर हुए। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में 5 जून को खीरे का भाव रहा 700 रुपए। 6 जून को इसके भाव में 800 रुपए की तेजी आई और भाव हो गए 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में खीरे को देखें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में शुक्रवार को खीरे का भाव रहा 1,320 रुपए। ललितपुर मंडी में खीरा 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राज्य की ही चौबेपुर मंडी में इस दौरान खीरे के सौदे 1,185 रुपए पर हुए। खीरे के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। तो खीरे का हाल अभी आपने जाना रिपोर्ट के माध्यम से, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप अनुज जी? जिस तरह से अभी हमने रिपोर्ट के माध्यम से जाना है बाजार का हाल, क्या आगे रहेगा कुछ बदलाव? देखिए, हमें लगता नहीं कि ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। भाव सीमित दायरे में रहेंगे, अराइवल अच्छी बनी हुई है, पैदावार भी अच्छी है और हमें लगता है कि भावों में सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो एक सीमित सा दायरा बना रहेगा। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे मानसून आएगा तो हो सकता है कि फिर क्रॉप खराब होती हुई दिखाई दे। तो छोटी अवधि में हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो बिकवाली करके चलना हमारे किसानों के लिए यह सही रहेगा, यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा भी। खीरे के बाद आइए अब बात चने के बाजार भाव की। गुजरात की हलवद मंडी में चने का बाजार भाव 5,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की बस्सी मंडी में 5,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। जबकि आपको हम हाल बताएं, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी का 6,820 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। वहीं अकबरपुर मंडी में चने के सौदे 6,550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। चने के बाद आइए बात करते हैं तरबूज की। बता दें कि तरबूज की जो आवक है इन दिनों मंडियों में बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। गर्मी के मौसम के चलते तरबूज की मांग मंडियों में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो शुक्रवार के दिन तरबूज के सौदे अधिकतर मंडियों में घटत बढ़त के साथ हुए। आइए इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्मियां आते ही मंडियों में तरबूज की आवक देखने को मिल रही है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 5 जून को तरबूज का भाव था 1,000 रुपए। 6 जून को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 900 रुपए। हालांकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इस दौरान तरबूज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 जून को तरबूज 1,150 रुपए पर बिका। इसी तरह पंजाब की फिरोजपुर मंडी में बीते गुरुवार तरबूज का भाव रहा 400 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और तरबूज 400 रुपए पर बना रहा। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में तरबूज के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 जून को तरबूज का भाव था 600 रुपए। 6 जून को इसके सौदे 400 रुपए पर उछलकर 1,000 रुपए पर हुए। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा फलों का निर्यात 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो तरबूज के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। अनुज जी, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में उछाल आ सकता है, डिमांड जो है वो बन सकती है। हमें लगता है कि जिस तरीके से डिमांड है, छोटी अवधि में भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा उछाल देखने को यहाँ पर मिल सकता है, तो इस उछाल का फायदा कैसे उठाए हमारे किसान? हमें लगता है कि किसानों को छोटी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए। लंबी अवधि में हमें लगता है कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होंगी या मानसून स्टार्ट होगा तो फिर डिमांड कमजोर होती हुई दिखाई देगी। तो छोटी अवधि का व्यू बनाएं और क्रॉप को होल्ड करके चलें। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चलें, आगे आने वाली तेजी का निश्चित तौर पर आप लाभ ले सकेंगे। यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा भी। यहाँ पर तरबूज की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे उड़द के बाजार भाव पर। आइए डालते हैं एक नजर। गुजरात की राजुला मंडी में उड़द का बाजार भाव 6,850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे हुए 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि आपको उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का हाल बताएं तो उड़द के सौदे 8,860 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं कानपुर मंडी में बिकवाली हुई 8,550 रुपए प्रति क्विंटल की। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जिस तरह से हम लगातार आपको बाजार भाव बता रहे हैं मंडी खबर के माध्यम से, ऐसे ही आप ई-नाम के माध्यम से भी बाजार का हाल जान सकते हैं। जी हाँ, हर एक जन
अगर आज मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, आपको बस प्ले स्टोर पर जाना है, ई-नाम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, रजिस्ट्रेशन की बहुत सी सरल प्रक्रिया है, आप उस पर पंजीकरण करवाइए और फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपने लिए लाभकारी बनाकर इसे सफल भी जरूर बना सकते हैं। इनाम की बात हो गई, बता दें वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे रागी और जौ का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बुलेटिन में बात रागी की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जो इसकी आवक है वो कुछ सुस्त बनी हुई है। बात करते हैं पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर इस साल इस खरीफ रागी की जो पैदावार है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 16,92,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ रागी की उपज 16,70,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में खरीफ रागी भी शामिल है। खरीफ रागी का MSP साल 2023-24 के दौरान 3,846 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 444 रुपए बढ़ाकर 4,290 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो जाना भी आपने अनुज जी की MSP में भी बढ़ोतरी की है, आवक सुस्त बनी हुई है, तो ऐसे में इन जो फैक्टर्स हैं क्या असर पड़ सकता है आगे बाजार भाव पर? देखिए, MSP बढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि किसानों को अच्छा दाम मिले और साथ में हमने देखा कि जो किसान है वो पैदावार की तरफ भी आए और उसकी पैदावार भी बढ़ी है। तो हमें लगता है कि किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, पैदावार बढ़ रही है। हालांकि डिमांड भी मोटे अनाजों की बहुत बड़ी है। अगर हम पिछले 4-5 सालों की बात करें तो हमें लगता है कि फिलहाल भाव एक सीमित दायरे में रहेंगे, मगर लंबी अवधि में भावों में डिमांड का असर रहेगा और भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो लंबी अवधि में हमें लगता है कि भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या हमारे किसान इंतजार करके चल सकते हैं, सही रहेगा उनके लिए? देखिए, जिनका व्यू छोटी अवधि का है वो तो निकल जाए, बट हाँ जो लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं डेफिनेटली उसको होल्ड करना चाहिए। साथ में हम देखें तो इसकी निर्यात मांग भी बढ़ रही है, तो वहाँ से भी सपोर्ट मिल सकता है। तो लंबी अवधि का व्यू बनाएंगे तो अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अच्छे दाम मिल सकते हैं, इंतजार करके चलें किसान। इसके साथ हम भी बढ़ते हैं आगे, मूंग के बाजार भाव पर डालते हैं नजर। गुजरात की राजूला मंडी में मूंग का बाजार भाव 7,568 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 6,800 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में सौदे हुए 8,685 रुपए प्रति क्विंटल पर, और वहीं अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 8,200 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसके साथ अब बुलेटिन में बात जौ की। बता दें कि शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक बिल्कुल सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जो बस्सी मंडी है, यहाँ जौ का बाजार भाव 2,131 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं बात करें लालसोट मंडी की तो सौदे हुए 2,090 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ 2,340 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही कानपुर मंडी में जौ के बाजार भाव 2,370 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 19,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की
जो उपज है 16,99,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो पैदावार में बढ़त है, एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है, तो क्या असर रहेगा बाजार पर? देखिए, पैदावार बढ़ी है, हमें लगता है कि भाव सीमित दायरे में रहेंगे और हमें लगता है कि थोड़ी बहुत नरमी यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि किसानों के लिए यहाँ पे मौका है कि वो क्रॉप को बेच के निकल जाए, क्योंकि आगे भावों में नरमी आ सकती है। बिल्कुल, तो आगे नरमी का अनुमान है। किसान अगर बिकवाली करके चलेंगे तो यही सलाह रहेगी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की हमारे किसानों के लिए। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे, मसूर के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। बता दें, उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में मसूर का बाजार भाव 6,765 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गोरखपुर मंडी में सौदे हुए 6,915 रुपए प्रति क्विंटल पर। झांसी मंडी में मसूर 6,080 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की कानपुर मंडी में मसूर के सौदे 6,685 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये बात हो गई अलग अलग जिन्सों की। अब बुलेटिन में बारी आती है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की विशेष सलाह जानने की। तो क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, हमें लगता है कि ग्वार में किसानों को नज़र बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि ग्वार की जो पैदावार है वो यहाँ पर बढ़ी है, मगर साथ साथ जो उसका डिमांड है वो यहाँ बढ़ सकती है, निर्यात मांग बढ़ सकती है, जिसका असर भावों में पड़ सकता है। अगर किसान ग्वार की तरफ रखते हैं नज़र, तो मुझे लगता है कि लंबी अवधि में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो ग्वार पर नज़र बना के रखें, यहाँ पर हमें लगता है कि डिमांड का सपोर्ट भावों पर आ सकता है। तो बिल्कुल, ये थी हमारे ग्वार के किसानों के लिए हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अनुज जी, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया है, धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।